हेलो दोस्तों, रिटर्न ऑफ कहानी पेश करते हैं सविता शुक्ला जी के द्वारा रचित एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज उसके कमर में बहुत दर्द हो रहा था। ना चाहते हुए भी वह बाकी का काम छोड़कर अपने कमरे में आ गई। कमर पर मलहम लगाकर आराम करने लगी। वह हरियाली में एक खाली बेंच की तरह ही है। भरे पूरे परिवार में अंदर से अकेली ही तो है वह। पुरानी बातों को याद कर उसकी आंखों में आंसू भर आए। दादी लड़का और लड़की में भेद करती थीं, पर मम्मी और पापा ने यह कभी नहीं किया। वह मन लगाकर पढ़ाई भी करती और माँ के कामों में हाथ भी बटाती थी। उसे घरेलू काम करना पसंद नहीं था, पर माँ को मदद करने के लिए वह करती थी। वह तो भाई और पापा की तरह पढ़ लिख कर जॉब करना चाहती थी। उसकी मेहनत और लगन देखकर लोग कहते, खूब पढ़ो और माँ पापा का नाम रोशन करो। ऐसी बातें सुन वह दुगने उत्साह से भर जाती और कक्षा में सर्वाधिक अंक लाती। वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का सपना देखने लगी थी। वह सिर्फ सपने नहीं देखती, बल्कि उसे पूरा करने का जज्बा भी रखती है। पर सामाजिक नियमों का हवाला देते हुए पढ़ाई पूरी करते ही उसकी शादी हो गई। अब नए घर, नए माहौल में उसका नया कर्तव्य था, ससुराल वालों की सेवा करना। नए घर के नियम कानून उसे अच्छी तरह समझा दिए गए। वह भी नई जिम्मेदारी अच्छी तरह संभाल कर ससुराल की कसौटी पर खरा उतरना चाहती थी। सुबह से रात तक चाय, नाश्ता और खाना बनाना उसका यही काम था। वह घर की छोटी बहू थी। बड़ी बहू ने इतने दिनों तक यहाँ सारी जिम्मेदारियां संभाली थीं। अब उसकी बारी थी। दिन भर किसी न किसी को चाय पीने की इच्छा होती ही रहती, और अगर मेहमान आ जाएं तो कुछ विशेष पकवान बनाकर उसकी खातिरदारी करनी ही पड़ती। किसी की पसंद के आलू के पराठे बनाती तो किसी की पसंद के भिंडी की सब्जी। सबकी फरमाइश पूरी करती, पर अपने पसंद नापसंद ही भूल गई थी। जो बनता वही खा लेती। जिम्मेदारियों ने उसे स्वयं के प्रति लापरवाह बना दिया था। वहाँ का नियम था कि सबको खिलाने के बाद वह खाना खाएगी, क्योंकि वह छोटी बहू थी। सब लोग खाना खा लेते, पर उससे कोई नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं, चाय पी या नहीं। वह भी काम खत्म करके खाना खिलाने के चक्कर में अक्सर बहुत देर से खाती। इसका उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा। झाड़ू, पोंछा, बर्तन सब काम उसे ही निपटाने पड़ते। घर के लोग आराम से बैठकर टीवी देखा करते, तब भी वह अपने बचे काम समेटने में ही लगी रहती। पर अब वह थकने लगी थी। वह घर की दाई ही बन गई थी। उसे बहुत दुख होता। पति उसकी हालत देख नहीं रहे थे, या देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। उसने मन ही मन प्रण लिया कि अब फैसला लेना ही पड़ेगा। अब पति से बात करेगी और अपनी सारी परेशानियां बताएगी। वह भी एक इंसान है, और हर इंसान सामर्थ्य के अनुसार ही काम करता है। रबर को ज़्यादा खींचने पर टूट ही जाती है। वह टूटना नहीं चाहती थी, वह जीना चाहती थी। अपनी जिंदगी के हर दौर में वह खुश रहना चाहती थी। उसका मन विद्रोह करने लगा। वह लगातार सोचने लगी कि लड़की के बहू बनते ही उसको जिम्मेदारियों की भट्टी में क्यों झोंक दिया जाता है। उसे प्यार से क्यों नहीं अपनाया जाता। उसके मान सम्मान को तवज्जो क्यों नहीं दी जाती। उसे इंसान क्यों नहीं समझा जाता। अगर वे लोग उसकी भावनाओं को समझना नहीं चाहते हैं तो ना सही, वह स्वयं को मिटने नहीं देगी। स्वयं अपनी भावनाओं का सम्मान करेगी। वह भी अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करेगी। वह भी एक बेटी है जो दूसरे के घर से आई है। बचपन से ही उसने भी एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था। ससुराल में आकर बहू बनते ही उसका सपना क्यों खो गया। वह भी औरों की तरह सोचती है। वह भी औरों की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती है। सिर्फ रसोई में रात दिन काटना उसकी जिंदगी नहीं है। सबकी फरमाइशें पूरी करना और सबकी कसौटी पर खरा उतरना ही उसका उद्देश्य नहीं है। जब किसी को उसकी परवाह नहीं है, तब उसे अपनी परवाह खुद करनी होगी, वरना जिंदगी जीने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। ऐसी बातें हर समय उसके मन में चलती रहती। अब वह घर के दमघोटू वातावरण में उबने लगी थी, पर ऐसा कब तक चलेगा। वह जानती थी कि रहना उसी घर में है, इसलिए वही जीने का नया वातावरण तैयार करना पड़ेगा।
चाहे उसे इसके लिए विरोध का सामना ही क्यों ना करना पड़े। रविवार की सुबह वह जल्दी जग गई, पर बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही। उसे दिन भर क्या क्या काम करने हैं, उन कामों को समय पर निपटाने का प्लान तैयार कर ली। देर से उठने के कारण सासू जी को सुबह चाय बनानी पड़ी, इसलिए वह गुस्से में मुंह फुलाए हुई थी। वह घर का काम कर रही थी, पर उसका मस्तिष्क विचारों में उलझा हुआ था। दोपहर में सब काम निपटाकर वह अपने कमरे में आराम करने गई, तो उसके पीछे पीछे पति भी कमरे में आ गए। पति ने उसके बालों में हाथ फेरना शुरू किया, तो उसके अंदर जो प्यार का संचार हुआ, उसमें वह सारी परेशानियां भूल गई। पति की बलिष्ठ बाहों में समाकर वह इत्मीनान से सो गई। जब नींद खुली, शाम हो गई थी। रसोई में जाते समय घर के लोगों की प्रतिक्रिया पर ध्यान ही नहीं दिया। चाय बनाकर सबको पिलाई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। घर में रोज की तरह सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त दिखाई दे रहे थे। किसी ने उसकी मदद नहीं की, फिर भी वह खुश थी, क्योंकि उसने अपने लिए भी कुछ पल चुराए थे। इससे उसे मानसिक शांति मिली थी। दूसरे से शिकायत करने से पहले स्वयं हालातों को सुधारने की कोशिश करनी ही चाहिए। वह देख रही थी कि सासू माँ उसके बदले रूटीन से खुश नहीं थी और दिन भर गुस्से में मुंह फुलाए रही थी, पर उसने उनको अनदेखा कर दिया। पति से मन की बात करने से पहले हालात को संभालने की थोड़ी कोशिश वह भी तो कर ही सकती है। इसके बाद वह ननद को सब्जी काटने का काम देती। सासू माँ से कहती, माँ, मैं नहाने जा रही हूँ, गैस चूल्हे पर सब्जी पक रही है, आप उसे देख लीजिएगा, नहीं तो जल जाएगी। न चाहते हुए भी सासू माँ को सब्जी के लिए रसोई में आना ही पड़ता। छुट्टी वाले दिन पति और देवर से घर के जाले साफ करवा लेती। इससे उसका काम थोड़ा कम हुआ और घर के लोगों को बेमन से ही सही काम करने की आदत होने लगी। पति को उसका बदला रूप पसंद आ रहा था, इसलिए किसी की शिकायत पर वह ध्यान ही नहीं देता। उसने सूझबूझ से जिंदगी को बदलना शुरू कर दिया। वह मधुर संगीत का आनंद भी लेने लगी थी। घर वही था, पर माहौल बदल रहा था। पति पहले भी कुछ नहीं बोलते थे, अब भी कुछ नहीं बोलते, पर उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। वह पति के साथ बाहर भी घूमने जाती थी, पत्रिकाएं खरीद कर लाती और समय निकालकर पढ़ती भी थी। वह एक बहू है और बहू घर की सदस्य ही होती है। वह रात का काम निपटाकर सोने गई तो सुबह के काम की चिंता उसे सताने लगी। वह अचानक सोचने लगी, काश मेरे पास भी नोबिता की तरह डोरेमोन होता तो मेरा सुबह का काम झटपट हो जाता। मैं थोड़ी देर से सोकर उठती और डोरेमोन सुबह की चाय बनाता, नाश्ते में तरह तरह के पराठे बनाकर सबका दिल जीतने में मेरी मदद कर देता। कभी मेरी पसंद की इलायची वाली स्पेशल चाय मुझे पिलाता। उसने अपनी कल्पना को थोड़ा विराम दिया और यथार्थ की दुनिया में लौट आई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। पति ने गुड मॉर्निंग कहा तो मुस्कुराते हुए वह भी गुड मॉर्निंग बोली। उसने कहा, आज मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट में शरारत नजर आ रही है। आखिर क्या राज है इस प्यार भरे मुस्कुराहट का? वह डोरेमोन के बारे में सोच रही थी। सारी बातें बता दी। सुनकर पति ने कहा, तुम्हारा सपना तो बहुत अच्छा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा डोरेमोन बन सकता हूँ। वह खुशी से चहकती हुई बोली, सच? पति ने कहा, हाँ, मैं सुबह थोड़ी देर से ऑफिस जाता हूँ, तो सुबह का वो थोड़ा सा समय मैं तुम्हें रसोई में दे दूंगा। तुम्हारी मदद करने के बहाने हम दोनों कुछ देर और साथ में रहेंगे। वह आश्चर्य से पति की ओर देखने लगी। तब उन्होंने कहा, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। मैं माँ के कामों में मदद करता था। भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो माँ के साथ मैं रसोई में काम करता रहता था। माँ और भाभी की मदद मैं कर सकता हूँ, तो पत्नी की मदद क्यों नहीं कर सकता? वह बोली, इतने दिनों से मैं अकेली सब काम करती थी, तब आपने मुझे मदद क्यों नहीं की? उन्होंने कहा, तुम सब अच्छी तरह संभाल रही थी और कभी मुझसे मदद ही नहीं मांगी। मैं सोचा कि रसोई में तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम्हारी मदद नहीं किया। तुमने मुझे घर की साफ सफाई में मदद करने के लिए कहा, तो वो मैंने किया कि नहीं? पति की बात सही थी। उसने कभी सोचा ही नहीं
कि रसोई में पति उसकी मदद कर सकते हैं। जब से शादी करके यहाँ आई है, सासू जी और जेठानी ने उसे घर के इतने सारे कायदे कानून बता दिए कि रसोई में पति की मदद लेने की बात उसके दिमाग में ही नहीं आई। आज पति की बातें सुनकर उसे राहत महसूस हुई। वह बोली, मैं रसोई की जिम्मेदारी अच्छी तरह संभाल लूंगी, पर आज आपने मदद करने वाली बात कहकर मुझे बहुत राहत पहुंचाई है। जब भी ज़रूरत होगी मैं बेझिझक आपसे मदद ले सकती हूँ। अचानक उसकी नज़र घड़ी पर गई और वह बिस्तर से उठकर रसोई की ओर भागी। रसोई का काम निपटाकर वह समाचार पत्र पढ़ने बैठी। ननद कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। पास आकर बोली, भाभी प्लीज़ मेरा नाश्ता लगा दो। उसकी प्लीज़ सुनते ही उसे अपना मायका याद आ गया। प्यार से प्लीज़ बोलकर वह माँ से इसी तरह अपना काम करवा लेती थी, इसलिए आज उसे ननद पर बहुत प्यार आ गया। वह समाचार पत्र रखकर बोली, अभी आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। रसोई घर में झांक कर देखी कि पतिदेव भी ऑफिस के लिए तैयार ही हो गए हैं, तो उनके लिए भी नाश्ता ले आई। जेठ जी नाश्ता करके ऑफिस चले गए थे और सास ससुर बालकनी में बैठकर बातें कर रहे थे। जेठानी अपने कमरे में थी। वह सोचने लगी कि ननद से उसकी दोस्ती हो गई है। अब तो वह कॉलेज की सखियों की भी बातें उसे बताने लगी है। कभी कभी दोनों मिलकर खूब बातें करती हैं और जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने भी लगती हैं। एक दिन उसे ऐसे खिलखिलाकर हंसते देख जेठानी ने बहुत डांटा। उनका कहना था कि बहुएं इतनी जोर से नहीं हंसती हैं। उनकी डांट सुनकर वह चुप तो हो गई, पर सोचने लगी कि बहुओं पर ही पाबंदी क्यों? क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं? घर में हंसने से बड़ों की इज्जत कहाँ दांव पर लग जाती है। जेठानी कभी उसके साथ प्यार से बात नहीं करती और उसके हंसते चेहरे पर भी ग्रहण लगा देती हैं। उसे भी बड़ों की इज्जत का ख्याल रहता है। मायके से अच्छे संस्कारों की पोटली लेकर ही वह ससुराल की चौखट पर कदम रखी है। जब उसने माता पिता के सम्मान को हमेशा बढ़ाया ही है, कभी घटाया नहीं, तब ससुराल में बड़ों के सम्मान को ठेस क्यों पहुंचाएगी? ऐसा नहीं है कि उसे बड़ों का टोकना पसंद नहीं है। वह बड़ों को उचित सम्मान भी देती है और उनकी बात भी मानती है, पर जेठानी की बेतुकी बातें उसे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे। ननद ने कहा, छोटी भाभी आप भी आ जाओ ना, सब साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय पीकर जब सबने झूठे प्याले टेबल पर रखे तो जेठानी कहती हैं, छोटी बहू तुम छोटी हो, इसलिए सबके झूठे प्याले तुम यहाँ से उठाकर ले जाओ। मैं सबकी झूठी प्यालियाँ तो उठा सकती हूँ, तुम्हारी नहीं, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। तुम्हारी झूठी प्याली नहीं उठाऊंगी। वह सोचती कि छोटी बहू हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? जब मैं सबके झूठे बर्तन धो सकती हूँ तो मेरे झूठे बर्तन कोई और क्यों नहीं धो सकता? जेठानी बात बात में बड़ी और छोटी का भेदभाव करके उसे नीचा दिखाती, फिर भी वह शांत रहकर अपना काम करती रहती, पर पति के सामने अपने मन की हर भड़ास निकाल देती। कभी कभी रो भी लेती। पति कहते, तुम्हारे चेहरे पर आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम हिम्मत से हर परिस्थिति का सामना कर सकती हो और प्यार से सबका दिल जीत सकती हो। पति का यही विश्वास उसकी संजीवनी बन जाता। वह देख रही थी कि सास ससुर ननद और पति सबके दिलों में वह जगह बना ली थी, लेकिन जेठ जेठानी के दिलों में नहीं। वह प्रयासरत रहेगी और सबका दिल जीत लेगी। उसे मिलजुल कर रहना ही पसंद है। ननद खुशी से चहकते हुए बोली, भाभी आपने जो मुझे पढ़ाया था उसके कारण मैं बहुत अच्छे नंबर से पास कर गई। वह भी ननद की खुशी देखकर बहुत खुश हो गई। पति की मुस्कुराहट में बहन की उन्नति की खुशी थी और पत्नी के लिए गर्व भी था। पति हमेशा उस पर भरोसा करते थे। उन्हें विश्वास था कि उनकी पत्नी घर में खुशियां ही फैलाएगी, इसलिए वो अक्सर कहते, मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे समझदार पत्नी मिली है। सास ससुर भी बहुत खुश थे। ससुर जी ने कहा, आज खुशी के मौके पर बेसन का हलवा बनाओ। उनकी बात सुन सासू जी ने ऐलान किया, आज हलवा बनाने की जिम्मेदारी बहुओं की नहीं, बिटिया की है। ननद ने स्वादिष्ट हलवा बनाकर खिलाया तो सबको बहुत पसंद आया। वह सोच रही थी कि उसे कितना प्यारा ससुराल मिला है। सब लोग मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। जब सखियां ससुराल की बातें बताते बताते रोने लगती थीं, तब वह बहुत डर जाती थी। शादी के सुनहरे सपने देखते देखते
सखियों द्वारा कही गई ससुराल वालों के बुरे बर्ताव की कहानी याद आती तब वह बहुत सहम जाती थी, पर उसका ससुराल बुरा नहीं था। एक नए माहौल में रमने में समय लगता है, इसलिए वह धैर्यपूर्वक हर परिस्थितियों को परखती थी और निर्णय लेती थी। पति के साथ साथ सास ससुर भी उसके इस गुण की तारीफ करते थे। ससुर जी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। समय मिलते ही वह किताब लेकर पढ़ने बैठ जाते और जो भी उनके पास आता सबको वे कुछ न कुछ पढ़ाते और सिखाते थे। उसे भी पढ़ने का शौक रहा, इसलिए ससुर जी तरह तरह की किताबें उसे भी पढ़ने के लिए दे देते और पढ़ने के बाद उससे संबंधित प्रश्न भी करते। उत्तर सुनकर संतुष्ट हो जाते तो उसकी यानी छोटी बहू की प्रशंसा सबसे करते। सास ससुर बड़ी बहू की पाक कला की भी प्रशंसा करते थे, पर जेठ जेठानी को उसकी यानी छोटी बहू की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। उसकी प्रशंसा सुनकर वे दोनों जल भुन जाते और मौका खोजकर उसे नीचा दिखाते रहते। उनका यही व्यवहार उनके बच्चों में भी दिखने लगा था। बच्चे जो पहले चाची चाची कहकर उसके आगे पीछे घूमते थे, अपनी मनपसंद डिश बनवाकर खाते और पढ़ाई में भी उससे मदद लेते थे, वही बच्चे अब उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात करने लगे। माँ की तरह उनके कामों में कमियां निकालकर बात का बतंगड़ बनाने लगे। वह सब समझ रही थी, उसका दिल दुखता था, पर शांत रहती। वह जानती थी कि जेठ जेठानी जो फसल तैयार कर रहे हैं वह आगे जाकर जहरीला होगा। उसका असर जेठ जेठानी के भविष्य को बिगाड़ सकता है। जो बच्चे चाचा चाची का मजाक बना सकते हैं, वही बच्चे एक दिन माता पिता का भी मजाक बना सकते हैं। पर उसके समझाने से बच्चे समझने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें तो चाचा चाची का मजाक बनाकर खुश होने की आदत हो गई थी। सास ससुर ने भी समझाना चाहा तो जेठ या जेठानी बच्चों का पक्ष लेकर उन्हें ही खरी खोटी सुना देते। जब माता पिता ही बच्चों को बिगाड़ने पर आमादा हों तो दूसरे लोग क्या करें। संयुक्त परिवार की यही तो खासियत है कि यहाँ सुख और दुख सब मिलजुल कर बांट लेते हैं, पर कुछ लोग ये समझ नहीं पाते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपकी संयुक्त परिवार के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।